हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। तो आज की वीडियो में हम डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सिंपल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग को एक्सप्लेन किया था। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। जब भी हम कटोरी ब्लाउज बनाते हैं ना, तो उसमें हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की लेंथ सेम रहती है। सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को कट करना देखेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है और जो मेरे ब्लाउज की स्लीव है वो छोटी है, तो यहाँ पे मैंने 80 सेंटीमीटर फैब्रिक लिया है, जिसे डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। और जो हमारी पैक वाली साइड रहेगी उसे अपनी साइड कर लेंगे। बैक हमारा पैक रहेगा। सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे। तो मेरे ब्लाउज की लेंथ 13 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी 14 इंच पे। आपके ब्लाउज की जितनी भी लेंथ रहेगी ना, उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगा लेना है। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी 5 इंच पे। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे, तो आर्म होल के लिए हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब जितना हमने शोल्डर रखा होगा ना, उतना ही हम निशान लगा लेंगे हमारे आर्म होल की तरफ 5 इंच पे। चेस्ट हमारा 32 इंच का है, उसे डिवाइड 4 करके हम ये निशान लगाएंगे 8 इंच पे। और यहाँ पे हम सिलाई मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच का। वेस्ट हमारी 27 इंच की है, उसे भी डिवाइड 4 करके हम निशान लगाएंगे 6.75 इंच पे। और जितना आपने सिलाई मार्जिन यहाँ रखा होगा ना वेस्ट में, आपको उसमें 1 इंच बढ़ा के लेना है, क्योंकि अभी हमारा नेक डीप है और डीप नेक में जो बैक की साइड रहते हैं ना, हमारे टक्स आते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा सिलाई मार्जिन का 1 इंच बढ़ जाएगा। अब इन लाइनों को आपको पॉइंट टू पॉइंट मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ से हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे, तो ये निशान आपको 4 इंच पे लगाना है और हर साइज में आपका ये निशान फिक्स इंच पे लगेगा। नीचे से भी आपको ये निशान 4 इंच पे लगा लेना है। दोनों साइड से हमारा सिलाई में हाफ इंच कवर होता है, तो जो हमने 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था ना, वो यहाँ पे हमारा कवर हो जाता है। इसे मिला लेंगे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को भी आपको मिला लेना है। अब बैक पार्ट में हम आर्म होल गहराई के लिए निशान लगाएंगे, तो ये निशान हमारा 1 इंच पे लगेगा। अगर आपके चेस्ट का साइज 32 से लेकर 40 इंच तक है ना, तो ये गहराई का निशान आपको 1 इंच पे ही लिखाना है। और अगर 40 से ज्यादा है तो फिर ये निशान आपका 1.25 इंच पे लगेगा। इसकी हम गोलाई देंगे। अब जो हमारा आर्म होल रहेगा ना, उसको आपको हाफ इंच डाउन कर देना है इस तरह से, और इसको मिला लेना है। और ये भी हमारा हर साइज में फिक्स रहेगा, क्योंकि आर्म होल जो रहता है ना, वो हमारा हाफ इंच डाउन होता है। इससे जो हमारी स्लीव की फिटिंग रहती है वो परफेक्ट आती है, और जो आर्म होल में क्रीज का प्रॉब्लम रहता है वो नहीं आता है। अब हम यहाँ से नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे चेस्ट का साइज अभी छोटा है, तो मैं नेक को ज्यादा फैलाऊंगी नहीं। तो यहाँ से मैं नेक की विड्थ 1.75 इंच रखूंगी। इससे जो मेरे शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। अब नेक लंबाई के लिए हम निशान लगा लेंगे, तो आपको देख लेना है कि आपको नीचे की तरफ से कितने इंच की पट्टी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे जो रेडी पट्टी रखनी है वो 3 इंच की रखनी है, तो उसमें 1 इंच में सिलाई मार्जिन का ऐड करके निशान लगा लूंगी 4 इंच पे। और यहाँ से आप आपके अकॉर्डिंग नेक रख सकते हो, तो यहाँ से मैं 2.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। और एक बॉक्स बनाते हुए हम नेक का शेप दे देंगे। इस तरह से आपको नेक का शेप दे देना है। इस तरह से आपको राउंड नेक का शेप दे देना है। अगर आपको वी नेक चाहिए तो आप वी नेक भी बना सकते हैं। नेक का शेप आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शोल्डर को देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है। तो जो आपके शोल्डर रहते हैं ना, उसको आपको ओनली 0.25 इंच जितना नेक की तरफ डाउन कर देना है। यहाँ से हम 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे, ज्यादा नहीं करना, ओनली 0.25 इंच पे आपको निशान लगाना है। और इसको इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। अगर हम यहाँ पे ज्यादा डाउन कर देते हैं ना, तो यहाँ पे स्लीव्स जब हम अटैच करते हैं तो पफ आता है। इसलिए बस 0.25 इंच आपको यहाँ पे डाउन करना है। इससे जो आपके शोल्डर रहेंगे वो बिल्कुल फिट बैठे रहेंगे, और जो फिटिंग है वो भी परफेक्ट आएगी। तो बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे।
अगर आप इस तरह से शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करते हैं ना, तो जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है और आर्म होल में क्रीज आने की प्रॉब्लम है ना, वो नहीं आएगी। बैक पार्ट को कट करने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो फ्रंट को कट करने के लिए आपको यहाँ पे फर्मा ले लेना है। पहले हम फर्मे पे कट करेंगे, मार्जिन लेंगे, उसके बाद अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्मा ले लिया है। अब इसमें भी मैं सबसे पहले अपनी लेंथ के लिए निशान लगा लूंगी। तो जितनी लेंथ आपने बैक पार्ट में रखी होगी उतनी ही आपको फ्रंट पार्ट में रखनी है। तो बैक पार्ट में हमने लेंथ का निशान कितने इंच पे लगाया था? 14 इंच पे। तो यहाँ भी हम 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। सिर्फ कटोरी ब्लाउज में बैक और फ्रंट दोनों की लेंथ सेम होती है। बाकी जब हम 4 डैट ब्लाउज या प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हम लेंथ अलग अलग रखते हैं। अभी कटोरी ब्लाउज है इसलिए लेंथ हमने सेम रखी है। लेंथ के लिए निशान लगाने के बाद अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर के लिए मैं निशान लगाऊंगी 5 इंच पे। आर्म होल के लिए हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। अब जितना आपने शोल्डर रखा होगा ना, उतना ही आपको आर्म होल की तरफ निशान लगा लेना है 5 इंच पे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो चाहे आप कटोरी ब्लाउज बनाए या 4 डैट ब्लाउज बनाए, सब में आपको 2 इंच की लूजिंग तो ऐड करनी ही है। तो जितना भी आपका चेस्ट का साइज रहेगा ना, उसमें 2 इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है। तो जैसे मेरे चेस्ट का साइज 32 है, तो मैं उसमें 2 इंच प्लस करूंगी तो वो हो जाएगा मेरा 34। 34 को मैं डिवाइड 4 करके निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे। आपका जो भी चेस्ट साइज रहेगा ना, उसमें आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रख लेंगे। और ये लूजिंग हमारी सिर्फ चेस्ट में ऐड होती है, वेस्ट में हमारा कुछ भी ऐड नहीं होता है। तो वेस्ट हमारी कितनी इंच की है? 27 इंच की। उसे डिवाइड 4 करके मैं यहाँ पे निशान लगा लूंगी 6.75 इंच पे। जितना सिलाई मार्जिन हमने चेस्ट में रखा है ना, उतना ही हम अपनी वेस्ट में रख लेंगे 1.5 इंच का। और इन लाइनों को पॉइंट टू पॉइंट आपको मिला लेना है। अब जो आपकी शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन रहेगी ना, उसे हम मिलाएंगे। तो उसे आपको कैसे मिलाना है? इस तरह से डॉट डॉट करते हुए आपको इस लाइन को मिलाना है, डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं मिलाना है। मिलाने के बाद इस लाइन का हम एक सेंटर निकाल लेंगे। इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और इसका हम एक सेंटर निकालेंगे। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है, इसे 0.25 इंच आपको अंदर की तरफ निशान लगा लेना है और इसे आपके शोल्डर वाली लाइन से मिला देना है। इससे जो आपके फ्रंट आर्म होल की फिटिंग है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब फ्रंट आर्म होल में हम गहराई देंगे। तो गहराई का निशान हमारा कितने इंच पे लगेगा? 0.75 इंच पे। और बैक पार्ट पे हमारा ये निशान लगा था 1 इंच पे। निशान लगाने के बाद इसकी आपको गोलाई दे देनी है। तो इस तरह से आपको कर्व को अच्छे से सेट करते हुए रख लेना है, फिर इसकी गोलाई दे देनी है। अब हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक के लिए मैं निशान लगाऊंगी 1.75 इंच पे। नेक लंबाई के लिए हम निशान लगा लेंगे। तो नेक लंबाई आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ से 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ से हम नेक की विड्थ रखेंगे 2 इंच और एक बॉक्स बनाते हुए नेक का शेप दे देंगे। नेक की मार्किंग करने के बाद अब हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए मैं निशान लगाऊंगी 2.25 इंच पे। इधर साइड से भी हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे और सेंटर से भी हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें हमारा बेल्ट मिल जाएगा। इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब बेल्ट के लिए आपको फ्रंट से 1 इंच ऊपर आना है और यहाँ से 2 इंच पे निशान लगा के इसको क्रॉस में मिला देना है। और बेल्ट में ये जो क्रॉस मार्किंग होगी वो हर साइज में सेम रहेगी। अब हम कटोरी के लिए निशान लगाएंगे। तो जो हमारी कटोरी है वो 32 चेस्ट साइज में 5 इंच पे रेडी होगी। तो यहाँ से मैं 5 इंच पे निशान लगा लूंगी। यहाँ से भी मैं 5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस लाइन को हम मिला लेंगे। अब जो हमारी आर्म होल वाली साइड है ना, उससे आपको निशान लगा लेना है 2.25 इंच पे। अब ये जो हमने निशान लगाया है ना, यहीं से हम हमारी कटोरी की गोलाई देंगे। तो इसे आपको नेक में इस तरह से क्रॉस में मिलाते हुए लेके जाना है। गोलाई में ले जाते हुए मिला देना है आपकी कटोरी वाली लाइन से। तो इस तरह से आपको कटोरी का शेप दे देना है। अब हम शोल्डर टू एपेक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हमारे शोल्डर का हम सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है, यहीं से हम शोल्डर टू एपेक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स 9.5 इंच है, उसमें हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 10 इंच पे। तो यहाँ से मुझे मेरा शोल्डर टू एपेक्स मिल जाएगा।
एपेक्स टू एपेक्स के लिए हम निशान लगाएंगे तो उसके लिए आपको आपकी कटोरी का निकाल लेना है एक सेंटर। तो आपको आपका एपेक्स टू एपेक्स मिल जाएगा और इसे आपकी शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन से आपको मिला लेना है। तो ये हमारी कटोरी का सेंटर रहेगा। अब आर्मोल की तरफ हम देखेंगे कि आर्मोल का जो क्रीज रहता है वो हमें खत्म करना होता है। तो उसके लिए ये जो आपकी चेस्ट लाइन रहेगी ना, यहाँ से आपको निशान लगाना है 1 इंच पे। अगर आपके चेस्ट का साइज 32 से लेकर 38 तक है ना, तो आपका ये निशान 1 इंच पे लगेगा। और अगर 38 से ऊपर है तो फिर आपको ये निशान 1.25 इंच पे लगाना है। अब ये जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया है, इसका हाफ करके हम साइड में निशान लगाएंगे। तो 1 इंच का हाफ हमारा कितना होगा, ½ इंच। और इसे अपनी शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन से हम मिला लेंगे। अब यहाँ से ये डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कितना कवर होगा, तो ये जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया था ना, तो यहाँ से वापस से हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को आपको बाहर तक जाने देना है। तो ये जो हमारा आर्महोल का क्रीज है ना, वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। अब इन दोनों डॉट की पॉइंट को हम नाप के देखेंगे। तो ये वाली लाइन हमारी 6.5 इंच पे रेडी हो रही है। दूसरी जहां भी आपकी 6.5 इंच पे रेडी हो रही होगी, वहां पे आपको इस तरह से मार्किंग कर देनी है। जो हमारा आर्महोल रहेगा उसे हम ½ इंच डाउन कर देंगे, जो हमने बैक पार्ट में भी किया था। और इन दोनों मार्किंग को आपको मिला लेना है इस तरह से। मिलाने के बाद यहाँ पे हम एक नया आर्महोल बनाएंगे। तो जहां पे हमारी ये वाली लाइन खत्म हो रही है ना, वहां तक आपको एक नया आर्महोल बनाना है। अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे ना, उसे हम 0.25 इंच नेक की तरफ डाउन कर देंगे। तो कटोरी ब्लाउज की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसे हम कट कर लेंगे। फरमे को कट करने के लिए आपको फैब्रिक वाली कैंची का यूज नहीं करना है। जब भी आप पेपर कटिंग करें ना, तो उसके लिए आपको अलग से कैंची का यूज करना है। इससे जो आपकी फैब्रिक वाली कैंची रहेगी ना, वो खराब नहीं होगी। तो इस तरह से आपको पेपर कटिंग कर लेनी है। अब जो हमारा आर्महोल है ना, उसको हम कट करना देखेंगे। तो ये दोनों जो हमारी डॉट की लाइन है ना, इसको आपको फोल्ड करते हुए एक दूसरे के ऊपर जमा लेना है। दोनों लाइन आपकी बराबर आनी चाहिए आर्महोल की तरफ से। अब जो हमारा आर्महोल है ना, वो बिल्कुल गोलाई में आया है। इसे इसी शेप में आपको कट कर लेना है। आर्महोल कट करने के बाद इधर की साइड पे जहां पे हमारी कटोरी अटैच होगी, वहां पे आपका जितना भी पॉइंट बन रहा होगा, उसको आपको गोलाई में मिला लेना है। तो अब जो आपकी कटोरी ब्लाउज की फिटिंग है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब यहाँ पे हमारा बेल्ट अटैच होगा ना, तो ½ इंच आपको ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है और इस तरह से इसको हल्का सा गोलाई में मिला लेना है। इससे जो हमारी बेल्ट वाली फिटिंग है ना, वो परफेक्ट आएगी। तो यहाँ से हम ½ इंच गोलाई में इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे तीनों पार्ट कट चुके हैं। अब जो हमारी कटोरी है, उसे हम डबल कटोरी में कन्वर्ट करना देखेंगे। तो इसको वापस से आपको फर्मे पे कट करना है। इस तरह से आपको फर्मे को ले लेना है और जो हमारी कटोरी रहेगी ना, उसकी पूरी मार्किंग आपको इसके ऊपर कर लेनी है। अभी जो हम कटोरी रेडी कर रहे हैं, वो हमारी डबल कटोरी है, इसलिए वापस से हमें इसकी मार्किंग एक और फर्मे के ऊपर करनी पड़ेगी। इस तरह से आपको दूसरे फर्मे के ऊपर भी इसको कॉपी कर लेना है। अब ये जो हमने 1 इंच बेल्ट के लिए क्रॉस में लिया था ना, इसे अभी आपको स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे हम स्केल से इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो अब जो हमारा कटोरी वाला फर्मा था ना, उसकी पूरी मार्किंग हमने यहाँ पे कर ली है। अब यहाँ पे 0.25 इंच में मार्जिन दूंगी अपनी हुकाई पट्टी के लिए और 0.25 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे जो हमारी कटोरी अटैच होगी। नीचे की तरफ से हम दोनों साइड से 1-1 इंच का मार्जिन ले लेंगे और इनको आपको इस तरह से मिला लेना है। नीचे की तरफ हमारा डॉट पॉइंट आएगा, इसलिए जो नीचे की तरफ मार्जिन है वो हमने ज्यादा लिया है। इसे भी हम इसी तरह शेप देते हुए मिला लेंगे। इस तरह से आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद अब हम कटोरी का निकालेंगे एक सेंटर। तो ये जो हमारी नीचे वाली लाइन थी ना, इसका आपको एक सेंटर निकाल लेना है। मेरी कटोरी 5 इंच की थी, उसका सेंटर हमारा आएगा 2.5 इंच। अब ये जो मैंने सेंटर निकाला है, यहाँ से मैं 1.25 इंच नीचे की तरफ निशान लगा लूंगी। यहाँ से जो हमने दोनों तरफ मार्जिन रखा है, वो 1 इंच का रखा है और यहाँ से हमने निशान लगाया 1.25 इंच पे। ये हर साइज में आपका फिक्स रहेगा। अब इसको आपको क्रॉस में मिला लेना है।
मिलाने के बाद अब जो हमारा फ्रंट वाला साइड रहेगा उसमें आपको 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है बेल्ट के लिए। यहाँ से भी हम 1 इंच ऊपर के लिए निशान लगाएंगे। तो अब यहाँ तो हमारा बेल्ट आएगा, इसलिए हम 1 इंच ऊपर आए। यहाँ हमने 1 इंच पे निशान क्यों लगाया? क्योंकि जब हमने आर्महोल का क्रीज खत्म किया था ना, तो यहाँ पे हमारा गैप आ गया था। तो उस गैप को कवर करने के लिए आपको यहाँ भी 1 इंच पे निशान लगा लेना है। तो आपको क्लियर हुआ कि हमने दोनों साइड पे 1-1 इंच ऊपर निशान क्यों लगाया है। अब इसे हम गोलाई में मिलाएंगे। इस तरह आपको कर्व को रख लेना है और गोलाई में इसका शेप दे देना है। शेप देने के बाद अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे अपने डॉट पॉइंट के लिए। तो उसके लिए हम हमारा कटोरी वाला फर्मा ले लेंगे और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि हमने शोल्डर टू एपेक्स कितने इंच पे लगाया था। तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स यहाँ नीचे की तरफ से कितना आ रहा है, ये हमारा डॉट पॉइंट 1.75 इंच। तो यहाँ से हम निशान लगा लेंगे 1.75 इंच पे। इतनी मार्किंग करने के बाद अब हम डबल कटोरी के लिए शेप देंगे। तो उसके लिए जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा वहां से हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे। जो आपका फ्रंट वाला साइड रहेगा ना, वहां से आपको 2 इंच पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे 3 इंच पे। यहाँ से हमने 2 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से हम निशान लगाएंगे 3 इंच पे और इसे अपने डॉट पॉइंट से हम मिला लेंगे। तो इस तरह से आपको आपके डॉट पॉइंट से इसको मिला लेना है, इस तरह से। और ये जो मैंने निशान लगाया है 2 इंच और 3 इंच पे, ये आपका हर साइज में फिक्स रहेगा। अब जो हमारा डॉट पॉइंट है वो सिलाई में दोनों साइड से कितना कवर होगा वो हम देखेंगे। नीचे की तरफ से आपको 0.25 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी हुकाई की पट्टी आएगी। यहाँ पे हम 0.25 इंच पे निशान लगा लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। दोनों साइड से आपको 0.25 इंच को छोड़ देना है। यहाँ से हमने सिलाई का छोड़ दिया और यहाँ से हुकाई पट्टी का छोड़ दिया। अब इस पूरे पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। और ये जो हमने 1 इंच का ऊपर निशान लगाया था बेल्ट के लिए, वहीं से आपको गोलाई में इसको कट करना है। इस तरह से आपको कटोरी को कट कर लेना है। अब ये जो हमारा सेंटर है ना, तो सेंटर से रखते हुए आपको कटोरी को फोल्ड कर देना है। जो आपका सेंटर है वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए और इस तरह से हम कटोरी को फोल्ड कर देंगे। अब फोल्ड करने के बाद जो आपका सेंटर रहेगा ना, वहां पे आपको एक कट का निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे आपके दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर आने चाहिए, इस तरह से। गोलाई में भी आपको इनको बराबर ले लेना है। बराबर करने के बाद ये जो हमने 0.25 इंच का निशान लगाया था ना दोनों तरफ, इसको छोड़ते हुए हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे, क्योंकि जो हमारी कटोरी है वो 5 इंच पे रेडी हो रही है। अगर आपकी कटोरी 6 इंच पे रेडी हो रही होगी तो आपको ये निशान 3 इंच पे लगाना है। जितने इंच पे आपकी कटोरी रेडी हो रही होगी ना, उसका हाफ करके आपको निशान लगा लेना है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डॉट पॉइंट सिलाई में कितने इंच कवर होगा। तो यहाँ से जो मेरा डॉट पॉइंट है वो सिलाई में 1.25 इंच कवर होगा। अब इस पे भी मैं यहाँ पे कट का निशान लगा लूंगी, इस तरह से। और इसे अपने डॉट वाली लाइन से हम मिला लेंगे। अब ये जो हमने डबल कटोरी के लिए मार्किंग की है, इसे हम कट कर लेंगे सेंटर से। इस तरह से गोलाई में आपकी कटोरी आनी चाहिए। मैंने बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग को एक्सप्लेन किया है और जो आपकी फिटिंग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे हमारे तीनों पार्ट जो है वो कट के रेडी हो चुके हैं। अब इनमें आपको कहाँ कहाँ पे मार्जिन लेना है, तो यहाँ पे हमारा 0.25 इंच का मार्जिन ऐड होगा और नीचे की तरफ भी आपको 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। बेल्ट में हमारा नीचे की तरफ 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन आएगा और हुकाई पट्टी के लिए आएगा। और यहाँ पे हमारी कटोरी अटैच होगी तो आपको 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है और बेल्ट के लिए हम यहाँ पे 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। तो इसे अब हमारे फैब्रिक पे कट कर लेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे और उसके ऊपर कटोरी वाले फर्मे की मार्किंग कर लेंगे। जो हमारे डॉट पॉइंट है उसकी मार्किंग भी आपको इसके ऊपर कर लेनी है। सेम ऐसे ही दूसरे वाली साइड की मार्किंग भी आपको कर लेनी है। अब दोनों साइड पे आपको नीचे की तरफ 0.25 इंच का मार्जिन ले लेना है, जहाँ पे हमारी सिलाई अटैच होगी और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको कटोरी वाले फर्मे की मार्किंग कर लेनी है और इसमें मार्जिन ले लेना है। अब कटोरी को कट करने के बाद हम स्लीव को कट करना देखेंगे। तो स्लीव को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड फैब्रिक बिछा लिया है। अब जितनी आपको आपकी स्लीव की लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे जो मुझे मेरी स्लीव चाहिए वो 3 इंच के रेडी चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। अब यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई देने के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान हम कितने इंच पे लगाएंगे, 2.5 इंच पे। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगा के इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। इस लाइन को स्ट्रेट करने के बाद आपको बैक पार्ट को ले लेना है और यहाँ से हम आर्म होल को नाप के देखेंगे। तो 1/2 इंच का शोल्डर आपको छोड़ देना है जो आपका सिलाई में जाएगा और शोल्डर को छोड़ते हुए यहाँ से इंच टेप को आपको रख लेना है
और बिल्कुल गोलाई में आपको इसको नाप के देख लेना है। पॉइंट टू पॉइंट आपको इंच टेप को रख लेना है। तो जो मेरा आर्म होल है वो 7.5 इंच का आ रहा है, तो यहाँ से मैं हाफ इंच कम करके निशान लगाऊंगी 7 इंच पे, क्योंकि जब मैं गोलाई दूंगी ना तो ये गोलाई मेरी फिक्स 7.5 इंच पे आएगी। तो यहाँ से मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। जो मेरी फ्रंट गोलाई है उसके लिए मैं निशान लगा लूंगी 5.75 इंच पे, और यहाँ भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रख लेंगे और इन्हें भी आपको मिला देना है। अब ये जो हमारी आर्मोल वाली लाइन है इसे हम हमारी लेंथ वाली लाइन से इस तरह क्रॉस में मिला देंगे, और इस लाइन के आपको 2 सेंटर निकालने हैं, तो इस तरह से आपको इंच टेप को रख लेना है। सबसे पहले इसका हम एक सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर का भी हम एक सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें इस लाइन के 2 सेंटर मिल जाएंगे। अब जो हमारा फर्स्ट वाला सेंटर पॉइंट रहेगा उससे आपको 0.25 इंच अंदर की तरफ आना है। सेकेंड वाले सेंटर पॉइंट से आपको 0.25 इंच ऊपर की तरफ आना है, इस तरह से। और यहाँ से आपको 0.25 इंच पे निशान लगा लेना है और इसे हम इस तरह क्रॉस में मिलाएंगे। नीचे की तरफ हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच से आपको गोलाई देनी है। गोलाई देने के लिए मैं कर्व को ले लूंगी, उसे सेट करते हुए गोलाई दे दूंगी। ऊपर की तरफ से भी हम इसी तरह से गोलाई देते हुए स्लीव को कट कर लेंगे। इस तरह से आपको स्लीव की कटिंग कर लेनी है। कट करने के बाद इसे ओपन करके हम बिछा लेंगे और फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट की गोलाई देने के लिए नीचे से हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और जो हमने सेंटर निकाला था उससे 1 इंच नीचे आते हुए बाहर की तरफ हम 0.25 इंच पे निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद इसे भी हम गोलाई के शेप में मिला लेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से आपको स्लीव को कट कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमारी स्लीव है ना वो भी कट के रेडी हो चुकी है। पूरे ब्लाउज को हम मेन फैब्रिक पे कट करके ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे।